नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। जिस तरह हम दोराहा में बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ मज़ामीन पर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और आज भी हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिसका ताल्लुक साइंस से भी है, बाइबल से भी है और हमारी माहौलियाती तब्दीली से भी है। तो आज का मौजू बड़ा ख़ास है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक और कलम लेकर बैठें और आज इस प्रोग्राम को नोट करें, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसको आखिर में आप पूछ भी सकते हैं। तो आज का मौजू है क्लाइमेट चेंज और मसीही ईमान। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज प्रोग्राम दोराहा में हमारे साथ खुदा के खादिम ब्रदर सुलेमान जॉन साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर मोहसिन कि आपने दोराहा प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और क्लाइमेट चेंज या जैसे आपने कहा माहौलियाती तब्दीली, जो कि एक अहम मौजू है और संजीदा मौजू है, कि हम उस पर कुछ देर बैठ कर गुफ्तगू कर सकें बाइबल मुकद्दस की रोशनी में। जी बिल्कुल सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज और मसीही ईमान के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जब बाइबल इंसान को ज़मीन पर इख्तियार अता किए जाने की बात करती है, तो क्या इससे मुराद ज़मीन का बेरहम होना है या इसमें ज़िम्मेदारी और देखभाल करना है? जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं, यानी जो अल्फाज के मानी हैं, उनको थोड़ा मैं नाजरीन के लिए आसान बनाना चाहता हूँ। जी जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौसम के अंदर जो तब्दीली आती, बल्कि जैसे आपने शुरू में कहा कि माहौलियाती, जी यानी हमारा जो कायनात है और कायनात में भी हमारा जो ज़मीन है और ज़मीन के जो गिरदोनवा है उसके अंदर माहौलियाती तब्दीली क्या आ रही है, जी जिसकी वजह से मौसम के अंदर इतनी शिद्दत आ रही है। ठीक है। यानी गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, बर्फ़ जो है पहाड़ों की पिघलती है, सैलाब आते जा रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो हैं चेंज आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। तो इसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जब इंसान को ये दुनिया दी गई, ठीक है। और ये मसीहियत के अंदर भी, दीन इस्लाम के अंदर भी और दीन यहूदियत के अंदर भी ये कॉमन बात है कि खुदा ने दुनिया को खलक किया है और जी फिर आदम को और आदम के फिर यानी इंसानियत को उसके सपुर्द कर दिया। ठीक है। कलाम मुक़द्दस यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26 से 28 आयत जब पढ़ते हैं तो फिर वो खुदा जो है वो इंसानों को हुक्म देता है कि इस दुनिया को मामूर व महकूम करो। अब ये जो लफ्ज़ है ना महकूम, ये जो है ये मौज़ूए बहस है हमारा। ठीक है। महकूम का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ पे हाकमियत इख्तियार करते हैं, अथॉरिटी दी जाती अथॉरिटी आपको दी जाती है। अथॉरिटी भी छोटा लफ्ज़ है शायद, कि बस अब वो आप उसके हाकिम हैं, वो ओके। आपके कंट्रोल में है है। चीज़, जी ठीक बिल्कुल है। ठीक है। तो अब ये जो महकूम वाला लफ्ज़ है ना, ये है ज़ेर बहस। तो जो आपने कहा कि बेरहम इस्तेमाल इस ज़मीन का या ख़ुद गर्ज़ाना इस्तेमाल, उसमें फिर ये एक चीज़ आ सकती है। आज जो हम जिस दौर में खड़े हैं, अब लोगों को इस बात का शऊर है ठीक कि है। ये दुनिया जो है ना, ये हमारे रहने की जगह है ज़रूर। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि इसकी अपनी भी एक ज़ात है। ठीक है। यानी जो चरिंद परिंद हैं, जो पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो पानी है, जो पेड़ पौधे हैं, इनकी अपनी भी एक ज़ात है। एक ज़ात है। बहुत खूबसूरत उसको बात। भी उसको भी संभालना चाहिए, और ये क्योंकि हमारे इस्तेमाल की चीज़ें इसलिए और संभालना चाहिए। जी लेकिन पुराने वक्तों में, यानी आज तक, पुराने वक्तों से लेकर आज तक इसको महकूमियत के तनाजुर में ही देखा गया कि क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ है, अब हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, यस। और ये फिर हमारे फ़ायदे के लिए। तो जहाँ इंसान का फ़ायदा हो रहा है तो वो इसको इस तरह इस्तेमाल करें। जैसा बेरहमी से इस्तेमाल बिल्कुल, अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि इंसानी ज़रूरत है पैसा कमाना या घर बनाना या प्लाज़ा बनाना, ये इंसानी ज़रूरत है। जी उसके चक्कर में हम माहौल को तबाह कर देते हैं, जी। ठीक है। और फिर उसका नुकसान क्या होता है, इंसानी जान खुद मुसीबत में आ जाती है, ठीक है। ठीक है। आप खुद ही उसी के अंदर धंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक सीक्वेंस है। कलाम मुक़द्दस जो हमें सिखा रहा है मामूर व महकूम, उसको गलत तरीके से लिया गया है। ख़ास तौर पर जब से सरमायादाराना निज़ाम इस दुनिया में आया है मगरिब की तरफ से, और उन्होंने फिर दुनिया को इसी तरह इस्तेमाल किया है कि हम अपना जो मफ़ाद है वो उसको हासिल बढ़ाते रहें, ठीक है। और इसके ना सोचें कि कल क्या होगा। एक ये भी एक बात है ना कि इसके अंदर चलो अभी तो फ़ायदा हो रहा है ना, वक्ती और फ़ायदे की वक्ती इंसान फ़ायदे जो है के बात लिए कर या रहा है। वक्ती अपने जाहो जलाल को दिखाने के लिए, अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो, हम ये नहीं सोचते कि कल असर क्या होगा। और आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आप और मैं तो चले रह रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे छोटे बहन भाई या बच्चे हैं,
उनके लिए जो दुनिया आ रही है ना, वो उस असर में आ रही है, उस असर में आ रही है कि अब पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ता है जी, और अमराज बढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो महकूम के जो मानी है ना, आज की जो सूरत हाल है उसने हमें फोर्स किया है या हमारे ज़मीर को जगाया कि हम इसको देखें, कलाम के में वापस जाएं कि खुदा हमें क्या कहना चाह रहा था। क्या महकूम के मानी ये हैं कि अब क्योंकि ये मेरी मिल्कियत है तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करूं, या क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है, जैसे आपने कहा ना मेरी अथॉरिटी में, तो मैं मुझे इसे दी सही गई इस्तेमाल है, करूं, हाँ, मैं इसका इस्तेमाल करूं। जैसे आपने मुझे गिफ्ट दिया है जी, तो मैं उसे फेंक तो नहीं देता ना, मैं उसको यस, सजा के रखता हूँ। बिल्कुल ऐसे तो एक खुदा ने अगर आपको एक चीज़ दी है, ठीक है, वो आपके ताबे है। बाइबल यही सिखाती है कि इंसान जो है वो खुदा की मखलूक है और बाकी मखलूकात उसके ताबे हैं, ताबे है, ठीक है। उसकी हेड, अंग्रेजी में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हेडशिप में, यानी आदम की हेडशिप, और इसके बाद में फिर हम इसका मवाजना करते हैं क्राइस्ट की हेडशिप के साथ। तो जैसे आदम की हेडशिप के अंदर दुनिया तबाही की तरफ गई, उसमें माहौल भी आ गया, जी, बिल्कुल ऐसे। तो मसीह के अंदर फिर इसको बेहतरी की तरफ या नजात की तरफ आएगा और उसके अंदर माहौल भी आएगा। जी, तो ये एक सिलसिला है बाइबल मुकद्दस का। जब हम इसकी रोशनी में पढ़ते हैं और मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो फिर कलाम भी और हमारा ज़मीर भी और मसीह की तालीम भी हमें इस बात पर उजागर करती है कि इस महकूमियत को रद्द किया जाए। ये जो सोच है कि ये हमारी मिल्कियत है तो हम इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। जी, जी, महकूमियत का मतलब ये है कि ये हमें सपोर्ट की गई है, तो अब इसका जवाबदेह भी हमें होना है। यस, तो अथॉरिटी प्लस स्टूवर्डशिप, यानी कि इख्तियार के साथ मुख्तारी के साथ, तो इन दोनों चीज़ों को हम साथ लेके जब चलते हैं तो एक नई जो एक तालीम है क्लाइमेट चेंज की, इलाहियात या मसीही ईमान के तनाजुर में, तो वो फिर हमारे सामने आती है। तो इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल भी है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर माहौलियाती तबाही और मौसम की तब्दीली के असरात जो हैं सबसे ज़्यादा अगर गरीब तबके को मुतासर करते हैं, तो मसीही नुक्ता नज़र में महज ये एक गलती है या इसको गुनाह के ज़ुमरे में भी लिया जा सकता है? जी, उससे पहले मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि जहाँ आपने हवाला दिया शरीयत के अंदर, जहाँ लिखा है कि 6 साल काश्तकारी के बाद 7वें साल आराम। ठीक है। तो शरीयत के अंदर और भी इस तरह के अहकाम हैं। मिसाल के तौर पर शरीयत के अंदर ख़ास तौर पर लिखा भी है कि ज़मीन जो है वो मिल्कियत खुदा की है, ठीक है। और वो बनी इसराइल की 12 कबीलों को इसी तरह मुख्तियार के तौर पर दी गई है, ठीक है सर। यानी वो उनकी मिल्कियत नहीं है। ठीक है। और आज जो मौजूदा निज़ाम है जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप की हम बात करते हैं कि ज़मीन हमारी है, ठीक है। या ज़मीन की प्राइवेट ओनरशिप और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त, तो वो उसको बाइबल ने आज से 3000 साल पहले चैलेंज कर चुकी है। और इसके अलावा आप बाइबल में और आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह के और अहकाम मिलते हैं। जी। उसमें गरीबों वाला पहलू भी आता है कि ये जो सारे अहकाम हैं ये गरीबों के फ़ायदे के लिए, या वो जो महरूम तबका है या जो कर्ज़दार तबका है। मिसाल के तौर पर शरीयत में ये भी लिखा है कि जो आप काश्तकारी करते हैं, एक दफ़ा कटाई के बाद जो रह जाता है उसको आपने उधर ही छोड़ देना है, ठीक है। वीनिंग जिसे कहते हैं कि ताकि वो बेवा और यतीम और जो गरीब लोग हैं उससे इस्तेमाल कर सकें मुफ्त में। तो ये बातें हैं। लेकिन अगर आप शरीयत तक ना भी जाएँ, पैदाइश की पहली किताब में लिखा है ना, मामूर व महकूम, जी, पहले चलते हैं। जैसे ही दूसरा बाब पढ़ते हैं ना तो उसमें फिर उसका मतलब आ जाता है कि अच्छा, मामूर महकूम का मतलब ये है कि अब इसकी देखभाल करनी है, जी। और देखभाल अपने हाथों से करनी है। यानी खुदा ने आदम को एक बतौर एक मज़दूर, एक माली, सिर्फ ओनर नहीं कि तुमने इसकी निगहदाश्त करनी है, पेड़ पौधे तुमने लगाने हैं, ठीक है। फिर जानवर जो खुदा ने बनाए उनके नाम तुमने रखने। नाम रखने का मतलब यही है, एक तो इख्तियार आ गया ना कि ये तुम्हारे ताबे हैं, लेकिन तुम्हारा उनके साथ एक ताल्लुक है, कनेक्शन है ना। और फिर आ जाती है फिर उसकी बीवी हवा यानी औरत, तो एक तुम्हारी फैमिली का स्ट्रक्चर है। तो जो इंसान की अफजलियत है जिसे अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं, उसके साथ ये सारी बातें जुड़ी हैं कि वो अशरफुल मखलूक़ात तो है, लेकिन मखलूक़ात के साथ उसका गहरा ताल्लुक है। वो बेशक उसके ताबे हों या दूसरे मज़ाहिब में या दूसरे फ़लसफ़ों में कहेंगे वो एक बराबर भी हैं, तो बराबर की बात तो बाइबल नहीं करती, लेकिन अगर ताबे भी हैं तो उनका आपस में ताल्लुक है। अब इसकी बड़ी मिसालें भी दी जा सकती हैं। जो स्कॉलर्स हैं या जो सोशियोलॉजी या क्लाइमेट चेंज को जो स्टडी करते हैं या पॉलिटिकल साइंस को जो स्टडी करते हैं, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस सेक्शनैलिटी। क्रॉस सेक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि माशरे के मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ उसमें इंसान हैं, तो उनका जो है आपस में क्या ताल्लुक है, और फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से या किसी भी रुझान जो हमारी दुनिया में पाया जाता है उसका उनका असर कैसे होता है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्ज़ करें मैं मसीही हूँ, तो मैं अपने मुल्क में माइनॉरिटी, ठीक है,
अगर मैं मसीही हूँ तो साथ में फ़र्ज़ करें कि मेरी बोली ऐसी है, फ़र्ज़ करें मैं सराइकी बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं और माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। फिर फ़र्ज़ करें साथ में मैं माज़ूर हूँ, जी। फिर मैं और माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। minority और साथ में फ़र्ज़ कर लें कि मैं जो हूँ कोई और ज़बान मैंने बोल दिया, ठीक है। और भी मतलब तो आप जो हैं वो माशरे की जो सेंटर पॉइंट है उससे कितना दूर हैं चले जाते हैं। और महरूम कितना हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब वसाइल की कमी होती है या जब कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जैसे मैंने सैलाबों की मिसाल दी बिल्कुल आपको। दी। हमारे जो दैकानी इलाके हैं उनमें तो आया हुआ है सैलाब पिछले एक डेढ़ साल से, जो अभी तक नहीं हल हुआ। शहरी इलाकों में भी आता है सैलाब, तो उसकी वजह से हुकूमत और जो NGOs हैं और चर्च के इदारे जो हैं वो फिर रेस्क्यू के लिए जाते हैं। बिल्कुल जाते तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नुकसान ये आता है कि वो उसके अंदर भी ज़ात बिरादरी, मज़हब, मर्द औरत, ख्वाजा सिरा, ये मसले पैदा हो जाते हैं कि बिल्कुल। अब उसकी एक्सेस किसके पास है। कोविड-19 के ज़माने में आपको याद होगा कि जब लोग घरों से ही नहीं निकल पा रहे थे, जी। तो ये ज़रूरी हो गया था कि राशन उनके घरों तक पहुँचाया जी। जाए। चर्चेज़ ने भी ये काम किया, लेकिन उसमें आपको क्या लगता है कि सब तक पहुँचा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, तमाम क्योंकि हाँ, अगर जगहों फ़र्ज़ तक। करें एक शख्स है वो लंगड़ा है, वो पहुँच ही नहीं सका हाँ। पॉइंट तक, तब और वो गरीब भी है, ठीक है, और वो फ़कीर है फ़र्ज़ करें, या फ़र्ज़ करें चलें फ़कीर छोड़ दें, अगर वो नशई है, जी। उसकी वैसे कोई नहीं केयर करता, तो वो और पीछे हो गया, और तो पीछे उस तक चले कौन लेकर जाएगा? तो ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, ये वसाइल की कमी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक प्रॉब्लम आ गया है जी। कि हमने ये देखना है कि महरूम तबका क्या है, फिर उसमें महरूम तबके के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल जैसे मैं क्लासिफिकेशन। क्रॉस सेक्शनैलिटी की जी, बात कर रहा हूँ ना, दर्जाबंदी की बात कर रहे हैं आप। दर्जाबंदी की बात करो। बाइबल मुक़द्दस में मुझे इसके हवाले से एक वाक़या बहुत अच्छा लगता है, वो सामरी औरत वाला वाक़या है। ओके। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और पहली आयत से 42वीं आयत तक। अब क्योंकि वाक़या बहुत लंबा है तो इसलिए हम इसको तिलावत नहीं करेंगे। मुख्तसरन। मुख्तसरन उसमें ये होता है कि खुदावंद यीशु मसीह का सामना होता है एक सामरी औरत के साथ ठीक है। कुएँ के ऊपर, ओके। और फिर उसके एंड में ये होता है कि वो पूरा जो गाँव होता है या शहर जो होता है सामरिया का, वो नजात पाता है, वो मसीह के ऊपर ईमान लाता है, और ये उसकी एक स्टोरी है। लेकिन हम उसे ना कभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से नहीं पढ़ते। मसीह का उस औरत के साथ मीटिंग पॉइंट हुआ है कुएँ के ऊपर, जब पानी निकालना है। जी। ये आगे आबी वसाइल यानी कुदरती वसाइल। ठीक है। कुदरती वसाइल तक एक्सेस किसकी है? वो औरत अकेले में क्यों आ रही है पानी निकालने? वजह जी। क्या है? क्योंकि एक तो वो सामरी है, ठीक है? फिर वो औरत है, तो फिर वो महकूम से महकूम से महकूम हो गई। अब वो जी। अकेली आ रही है, जिस वक़्त बाकी औरतें आ रही हैं, वो उनके साथ नहीं आ पा रही। ठीक है। और जब वो वहाँ पर आई है, वहाँ एक मर्द बैठा है, जी। उसके लिए फिर एक मसला पैदा हो गया। फिर वो यहूदी मर्द है, जी। अब वहाँ लिखा भी है कि तू यहूदी होके मुझसे पानी मांगता है, कुछ सामरी से और वहाँ पर यूहन्ना रसूल है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यहूदी और सामरी आपस में ये बर्तन नहीं बर्ताव शेयर अच्छा नहीं था, और ये बर्तन भी नहीं शेयर करते थे नहीं आपस करते में। थे। तो ये मसला पैदा हो गया। तो ये हमारे मुल्क में भी होता है। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा केस था, जहाँ पर एक खातून को जेल में रहना पड़ा और फिर फरार होना पड़ा। वो पानी से ही शुरू हुआ था, जी। ठीक है? कि पानी तुम भी यहाँ से पी रहे हो जहाँ से हम पी रहे हैं। यस। तो जब क्लाइमेट चेंज, अब जब पानी कम होगा तो ये मसला और बढ़ जाएगा। जी। फ़र्क पहले फ़र्क आता है। वो औरत खुद बोलती है कि मैं सामरी हूँ, तू यहूदी है। मैं औरत हूँ, तू मर्द है, ये हमारा फ़र्क है। ठीक है, मैं वैसे ही सताई हुई हूँ, मैं वैसे ही नहीं अब मुझे और मसला हो गया और तू मुझसे पानी माँग रहा है। जी। यानी कि एक ऑलरेडी हमारा एक प्रॉब्लम है, फिर ऑलरेडी एक क्राइसिस है, कि एक ही कुआँ है, तो उसमें से भी मैं तुझे निकाल के दे दूँ तो मैं क्या करूँगी? ठीक है। तो मसीह उसे कहता है कि मैं तुझे जीवन का पानी, यानी मैं तुझे ज़िंदगी का पानी दूँगा। जी। तो वो कहती है कि आपके पास तो कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है बिल्कुल जिससे तेरे आप पास पानी तो तू निकाल खुद सकें। मुझसे पानी माँग रहा है, ठीक है? आप मुझे कि कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, कि वो बड़ा अच्छा गुफ्तगू मुकालमा बहुत है, अच्छी बस कन्वर्सेशन है है। वो। तो वो फिर मसीह को कहती है कि जब तेरे पास खुद वो नहीं है, क्या कहते हैं, बर्तन पानी के लिए, तो तू मुझसे पानी माँग रहा है, तो तू मुझे कैसे देगा? फिर उनकी गुफ्तगू आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर बात आती है कि हम लोग, फिर वाक़या मैं कह रहा हूँ, जो फ़र्क है सामरियों का, यहूदियों का, वो कहती है हम इस पहाड़ पर जो है इबादत परस्तिश करते करते हैं, और ये कुआँ जो है ना, ये हमारे बाप याकूब ने हमें दिया है। ठीक है। फिर ये मसला आ गया। अब देखें दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम है आजकल कि ज़मीनों का या मुल्कों का, ज़ात-पात का मसला। ज़ात-पात का मसला, कि ये तो हमारा इलाका है, यस। गैर मकामी को निकालो जी। या हम इस पे कब्ज़ा कर लेंगे क्योंकि कुछ अरसे पहले ये हमारा इलाका था। हुँ। हमारे अड़ोस-पड़ोस में भी ऐसे हो रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर भी ऐसे हो रहा है, और मगरिब में भी होता है इस तरह कि ये तो हमारा है, ये हमारे बाप याकूब ने हमें दिया है, और हम इस पहाड़ पे इबादत करते हैं, तुम लोग यरूशलेम में करते हो, यहूदी लोग। फिर मसीह एक बड़ी अच्छी बात करता है। मसीह कहता है कि एक वक़्त आएगा हुँ।
कि जब ना इस पहाड़ पे ना यरूशलेम पे कि खुदा के लोग रूह और सच्चाई से परस्तिश करेंगे। जी। अब देखें, बात रूहानी है, बात नजात की है, बात परस्तिश की है, लेकिन फ़र्क ख़त्म होने की बात है ना। फ़र्क ख़त्म क्या होने की फ़र्क बात है। ख़त्म हो गया? तो अब क्योंकि आप खुदा के सामने एक हैं, तो अब फिर आप इस दुनिया के जो वसाइल हैं उसमें भी फिर आप बराबर हैं। बहुत खूबसूरत बात फिर मसीह उसे कहता है कि जिससे तू बात कर रही है वो वही है, यानी मैं खुरुस्तस हूँ, मैं ही Yes. मसीहा हूँ, और मेरे आने से जो है ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म हुआ। है। दैट्स फिर वंडरफुल। इब्तदाई जो कलीसिया थी उसके अंदर सामरी और यहूदी का फ़र्क ख़त्म हो ख़त्म गया, हो गया। और मर्द औरत का और इन सारी चीज़ों का भी फ़र्क ख़त्म हुआ चर्च के अंदर। तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि फिर वसाइल की तकसीम भी उसी तरह हो गई ना। और अमाल की किताब में लिखा भी है कि वो सारे वसाइल अपने बांटते थे। जी बिल्कुल। तो बाइबल मुक़द्दस हमें इस तरफ इशारा करती है। यस यस। तो ये महकूमी है, ठीक है, कि आज भी दौर में जो गरीब तरीन तबका, गरीब में भी फिर कैटेगरीज हैं। हम मतलब हम भी अपने एक लेवल से नीचे नहीं जाते, हालांकि गुर्बत एक मल्टी लेयर चीज़ है, उसमें जी। तय है बहुत ज़्यादा। यानी जो आम बंदा गरीब होता है ना, उससे भी नीचे की कैटेगरी, फिर लकीर उससे के भी नीचे। और नीचे। हाँ बिल्कुल। तो बाइबल जो हमें इशारा करती है ना, वो पहले हमें झंझोड़ती है कि ये फ़र्क क्यों है, फिर उसके बाद उन तक पहुंचा जाए। जी बदकिस्मती से ये है कि फ़र्ज़ करें हुकूमत जो है ना, हुकूमत काम करती है सिस्टम के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे। तो वो उसके उनके जहन में एक एक बंदा नहीं होता, वो एक ऐसे सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम। नेटवर्क बनाते हैं। उसमें से फिर जो लोग बाहर रह जाते हैं ना, फिर चर्च का या हमारा काम है कि हम उन उन तक तक जाएं। रसाई करें। बहुत जी। खूबसूरत बात है सर, ये बड़ी तो अच्छी ये बात एक चैलेंज है, लेकिन आपकी बात है सही। और फिर इसमें जो गुनाह का पहलू आ जाता है कि फिर ये क्या क्लाइमेट चेंज में जो इंसानी जो जिस इंसानी आज। अमल की वजह से जो हो रहा है, हाँ क्या ये गुनाह हाँ है? जी हाँ जी बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर है गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इंसानी गुनाह से हम ये कह सकते हैं कि ये इंसानी गुनाह का एक असर है। ठीक है। ठीक है, और इसका पौलुस रसूल भी जिक्र करता है। अगर आप पढ़ें रोमियो का ख़त, उसका 8वां बाब और 18वीं आयत से 23वीं आयत तक, या आगे तक पढ़ लें, कि जहाँ पर वो बात करता है, पहले वो कहता है कि तमाम मखलूक़ात खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है, कमाल आरज़ू से उनकी राह देखती है। और फिर वो कहती है कि मखलूक़ात जो है, या तख्लीक जो है खुदा की पूरी, जिसमें चरिंद परिंद सारी चीज़ें मौजूद हैं, जी। वो बतालत के सपुर्द कर दी गई। हम्म। यानी कि उसको उसको बर्बादी या डिस्ट्रक्शन के ताबे हो गई, या बर्बादी की तरफ चली गई। फिर वो आगे इसको क्लियर करता है जी। कि अपनी वजह से नहीं, बल्कि आदमी के गुनाह की, यानी आदम के गुनाह आदम की के वजह गुनाह से। के सबब से। तो आदम का जो गुनाह था, उसका असर ना सिर्फ उसकी अपनी ज़ात पे पड़ा, बल्कि खुदा कहता है कि ज़मीन लानती ठहरी तेरी वजह से। ऐसे। और पौलुस इसका फिर जिक्र करता है कि ना सिर्फ इंसान, यानी कि जो हम लोग हैं, ना सिर्फ हम यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करते हैं कि जब वो आएगा तो हमें निजात देगा, बल्कि तमाम मखलूक़ात इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि खुदा यीशु मसीह आए, इंसान को निजात दे, और इंसान की निजात की वजह से कायनात की निजात का सबब भी हो बन जाए, जानवरों की। बिल्कुल ऐसे। जो मसले या जो क्लाइमेट चेंज के असर उन पे हो रहे हैं, वो फिर इससे दूर हो जाएं। तो फिर वही हेडशिप की बात है कि खुदा ने जब इस दुनिया को इंसान के इख्तियार में दिया, जब इंसान ने गुनाह किया, तो उसका असर फिर सारी चीज़ों पर हुआ। ठीक है। बिल्कुल और ऐसे। फिर मसीहा के आने की फिर हम ये बात कर सकते हैं कि फिर मसीहा सिर्फ रूहों को बचाने नहीं आया। पौलुस रसूल बड़ा साफ कह रहा है कि निजात जो है ना, 8वें बाब में रोमियो के, कि निजात पूरी कायनात की है। पूरी कायनात की और है। सिर्फ पौलुस नहीं कह रहा, हम आगे जाके और देखेंगे जी। कि बाइबल में और इस बात का कहाँ जिक्र है। तो जब मसीह आया, तो हम जब कहते हैं ना कि नजात रूह को, आपकी रूह बचाने आया, सिर्फ रूह नहीं बचाने आया, वो कायनात को बचाने आया। पूरी कायनात और वो को कायनात को बचाएगा, और उसको बिल्कुल अपनी असली हालत में, बल्कि पहले से बेहतर हालत में बना देगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत खूबसूरत बात की है। और बाइबल में तख्लीक़ कायनात और आखिरत से मुतल्लिक हिस्सों को हम क्लाइमेट क्राइसिस के तनाजुर में किस तरह नए फ़हम के साथ समझ सकते हैं? जी बिल्कुल। और जो मैंने अभी जिक्र किया ना कि अब एक सीक्वेंस हम देखते हैं। जी। यानी सीक्वेंस ये है कि खुदा ने दुनिया को बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इंसानों को बनाया, जी। और सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि अच्छा है। जब आप पैदाइश की पहली किताब पढ़ते हैं, तो जहाँ जहाँ खुदा बना रहा है 6 दिन जो तख्लीक के हैं, कि जब वो सूरज बनाता है, चाँद बनाता है, सितारे बनाता है, पेड़ पौधे बनाता है, समंदर और पानी को अलग करता है, ठीक है। परिंदे बनाता है, मछलियाँ बनाता है, और फिर वो इंसान को बनाता है। तो हर स्टेज पे वो कहता है ये अच्छा है। अच्छा है। खुदा ने डिक्लेयर किया है कि जो मैंने बनाया वो अच्छा है। और फिर खुदा ये सारी चीज़ें इंसान के सपोर्ट करता है। ठीक है। आदम के अंदर, आदम हमारा सरबरा के तौर पर, अलामती तौर पर, कि उसके अंदर ये सारी उसको सपोर्ट की गई। ठीक है। यानी कि इंसानों को सपोर्ट की गई। तो इंसान क्या करता है? इंसान गुनाह में गिर जाता है। इसका हमें जिक्र मिलता है पैदाइश की किताब के 3रे बाब में,
कि जब इब्लीस जो सांप की अलामती तौर पर उन्हें बहकाता है आदम और हवा को, तो वो खुदा की नाफरमानी करते हैं ठीक है और फिर खुदा उन्हें सज़ा देता है। और उस सज़ा के अंदर ये भी आता है कि ज़मीन भी लानती ठहरती है। जी, तेरे सबब से ज़मीन भी लानती तेरे ठहरी। सब ये खुदा आदम को कहता है जी कि अब तू जो उगाएगा भी ना, वो ये ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत अच्छी फसल होगी तो उसके अंदर कांटे भी होंगे, हाँ जी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो आपके इस्तेमाल की नहीं है। हम्म, तो एक तरह से जो खुदा की अच्छी क्रिएशन थी उसमें अब गुनाह शामिल हो गया और गुनाह के असर आ गए। बिल्कुल ठीक है। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि गुनाह जो है ना, वो खुदा की क्रिएशन की जो अच्छाई है, यानी खुदा ने जो दुनिया बनाई और उसने कहा ये अच्छा है, ठीक वो है। उसको ख़त्म नहीं कर देती। हम्म, हाँ, उस पे असरअंदाज ज़रूर होती है, लेकिन ख़त्म नहीं करती। इसीलिए जब आप ज़बूर की किताब में जाते हैं, तो ज़बूर का जो मुसन्निफ़ है, वो बार-बार कहता है, एक जगह वो कहता है कि ज़मीन और उसकी सारी मामूरी खुदावंद की है। जी वो ये नहीं कहता थी, है। है। फिर ज़बूर 104 के अंदर जब वो खुदा की बड़ाई करता है कि तेरा नाम बुज़ुर्ग है और सारी चीज़ें, फिर वो बताता है कि तूने आसमान बनाए, तूने ज़मीन बनाई, तूने बादलों को बनाया। वो सारी कुदरती चीज़ें बयान करता है और वो ठीक है। ऐसे बयान करता है जैसे अभी भी वो खुदा की जो ज़ात है और खुदा की जो तख्लीक है उसके सबूत हैं या खुदा की जलाल का सबब है। चाहे उसके अंदर गुनाह की वजह शामिल से हो। गुनाह भी शामिल हो गया और आलूदगी भी शामिल हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो अच्छाई है ना, वो अंदर से गई नहीं है। ठीक है। गुनाह उसके मिक्स हो गया या ऊपर आ गया, लेकिन वो अंदर से नहीं गई, जो एसेंस है वो एसेंस है। उसमें मौजूद है। लेकिन असर ज़रूर पड़ा उसके ऊपर, ठीक है? तो इंसानी माशरे के ऊपर भी और माहौल के ऊपर भी इंसानी गुनाह का असर है। ये कोई छोटी मतलब बाइबल इसको बड़ा सीरियसली लेती है। ठीक है। दूसरे अदयान ये सारा सीक्वेंस बयान करते हैं। आदम और हवा में भी मानते हैं वो, तख्लीक कायनात को भी मानते हैं, लेकिन वो गुनाह की जो ये पहलू है ना, वो इस पे इतना ज़ोर नहीं देते। वो कहते हैं नहीं, बस वो एक ख़ता थी वो हो गया। और वो हो गया और ये खुदा के प्लान में ही था कि इंसान को दुनिया में भेजना है, तो वो उसका एक रास्ता बना। हम भी ये मानते हैं कि खुदा के प्लान में ये सारी चीज़ें हैं। खुदा के प्लान के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन गुनाह की जो संजीदगी है या जो उसकी आप समझ लें तबाहकुन उसके जो असरात हैं ना, वो हम उसको हल्का नहीं लेते। ठीक है। तो वो हर चीज़ पे आते हैं। तो लेकिन अच्छाई भी साथ मौजूद है। तो मसीह के जब आने से हम बात करते हैं कि मसीह आया तो उसने गुनाह की सज़ा जो है अपने ऊपर ली या उसने गुनाह का कफ़ारा दिया तमाम दुनिया का। तो क्लाइमेट चेंज की जो इलाहियात है, वो हमें सिखाती है कि ठीक है, फिर उसका असर सिर्फ़ ये नहीं है कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी पाते हैं और हम दीनदारी तौर पर या रूहानी तौर पर अच्छे हो जाते हैं। उसका असर फिर ये है कि तमाम मखलूक़ात, तमाम कायनात जो है, वो भी मखलसियत पाएगी। ठीक है। क्योंकि वो इंसान की ताबे थी, वो अब गुनाह की ताबे हो गई। और मसीह जब इंसान को गुनाहों से बचाएगा, तो कायनात पे जो उसके असर हैं गुनाह के, उनसे भी उसको बचाएगा। जी पौलुस इसका ज़िक्र करता है। एक जर्मन थियोलॉजन है और मायानास थियोलॉजन है, यर्गन मुल्टमान। उन्हें कहा जाता है एस थियोलॉजन ऑफ होप, यानी ओके। कि उम्मीद की इलाहियात। ठीक है। तो वो बात करते हैं कि इंसानी दुख, ख़ास तौर पर वो जब लिख रहे थे या उनका जो तजुर्बा है वो वर्ल्ड वॉर 2 का है और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हॉलोकॉस्ट, हम्म, तो वो लिखते हैं होप के बारे में, लेकिन उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात की है। तो वो ये बात करते हैं होप एंड सफ़रिंग, यानी ठीक कि है। इंसानियत और पूरी कायनात अभी दुख से गुज़र रही है और उसके दुख बहुत हैं। ठीक है। उसमें माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा दुख है और उसकी वजह से पैदा होने वाले दुख बहुत हैं, सोशल लेकिन वो चैलेंजेस। उम्मीद के साथ हैं। ठीक है। तो जो पौलुस कहता है ना रोमियो के 8वें बाब में कि वो कराहती हैं, मतलब मखलूक़ात जो हैं कराहती हैं, तड़पती हैं और वो आरज़ू में बैठी हैं कि खुदा के बेटे यानी हम इंसान या मोमिन कब मखलसी पाएँगे, ताकि वो भी फिर अपनी क्या कहते हैं दुखों से आज़ाद हों। तो एक तरह से बाइबल मुकद्दस दुख को मानती है कि ना सिर्फ इंसान का दुख है, बल्कि कायनात का भी एक दुख है। जी हमारे जो इर्द-गिर्द सारी मखलूक़ात हैं, वो भी एक दुख में है, लेकिन वो पुरुम्मीद दुख है। होप विद सफ़रिंग। ठीक है। तो और फिर बाइबल मुकद्दस फिर हमें सिर्फ होप पे नहीं छोड़ती, फिर उसकी होप की तकमील की वो फिर हमें एक झलक दिखाती है मुकाशवा की किताब के अंदर। मुकाशवा की किताब के अंदर जब आप पढ़ते हैं बिल्कुल बाइबल के एंड में, अब हमने शुरू किया था पैदाइश से, जी अब हम आ गए मुकाशवा के बिल्कुल आखिर में जब आप आते हैं 21वें बाब में और फिर 22वें बाब में जब किताब ख़त्म होती है। तो अब फिर से वही बात है कि जब हम क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में उसको पढ़ते हैं ना, तो नई चीज़ें सामने आती हैं। बिल्कुल ऐसे उसकी पहली आयत यही है कि पुरानी ज़मीन और आसमान नहीं रहे, नहीं रहे, मैं एक बल्कि नई वो ज़मीन और आसमान को नए हो देखता गए। हूँ। ठीक है, वो नया हो गया। ये अपने अंदर एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बड़ी बड़ी बात बड़ी है मिसाल है। कि जो गुनाह आलूदा और आलूदा हर लिहाज से आलूदा एक दुनिया है और आसमान है।
क्लाइमेट चेंज का बेसिक ताल्लुक आसमान से यानी फ़ज़ा से। हम कहते हैं कि ये साइंसदान हमें बताते हैं कि एक लेयर है सूरज और हमारे बीच में, और हमारे जो इंसानी अमल की वजह से हम जो कोयला, तेल, कार्बन गैस इस्तेमाल करते हैं, कार्बन जो छूटता है तो उसकी वजह से वो तबाह होती है। तबाह उसकी वजह से सूरज का जो असर है वो बहुत बुरे तरीके से हमारे ऊपर होता है। तो खुदा ऐसे नया कर देगा। फिर वहाँ लिखा है सूरज ही नहीं होगा। सूरज नहीं होगा और रोशनी जो है वो खुदा की अपनी ज़ात चेहरे से के जो है वो तजल्ली से। आएगी। फिर वहाँ पर लिखा है पहले अब नया आसमान नया ज़मीन बन गई। फिर उसकी वो वो बताता है, हमें सीक्वेंस बताता है। फिर वो कहता है अब नया यरूशलेम मैं देखता हूँ। यूहन्ना आरिफ जी बिल्कुल मुकाशवा में कहता है कि मैं एक नया यरूशलेम देखता हूँ। फिर वो नए यरूशलेम की बनावट हमें बताता है, जी और उस बनावट के अंदर सोना, लकड़ी, फिर उनके नाम लेता है वो। फिर नवादरात यानी मिनरल्स उनके नाम लेता है। अब पत्थर ख़ास तरह के इस्तेमाल होंगे, ये सारी कुदरती चीज़ें। जी फिर वो उनका जिक्र करता है, और उसके बाद फिर अब 22वें बाब में जाते हैं तो फिर वो पेड़ पौधों, झरनों, इन सब का जिक्र करता है कि आने वाली जो दुनिया होगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और नए सिरे से बनेंगी, और खुदा इनको बनाएगा, इनको रिन्यू करेगा। और फिर वो एंड में कहता है कि अब वहाँ पर आंसू नहीं होंगे, वहाँ पर दुख नहीं होंगे, और खुदा और उसकी कायनात और उसके लोग जो हैं वो उसमें रहेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो ये एक नया मानी हमें देती है। ये तो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो चेंज जाना हो गया ना, क्योंकि हम सिर्फ ये समझते हैं पादरी साहब के मसीह जो है ना वो गुनाह की माफ़ी या रूह बचाने आया, लेकिन नहीं, वो रूह, जिस्म, जान, इंसानी पूरा माशरा और फिर इस पूरी दुनिया को बचाने पूरी आया। मखलूकात। और फिर यूहन्ना आरिफ जो है मुकाशवा की किताब में हमें उसकी एक झलक दिखाता है कि अब असली दुनिया जो है, जो आने वाली दुनिया है, वो ऐसी लगेगी। तो हमें ये होप मिलती है जी और हमें दिखाया जाता है, और फिर चैलेंज आता है कि ठीक है। फिर आप अब इसकी तरफ काम करें। यस आप जो दुनिया का मखलसी है यस उसमें आप, क्योंकि आप मसीह पर ईमान ले आए हैं, तो मसीह के साथ मिलकर उसकी मखलसी के लिए आप काम करें। बहुत खूबसूरत बात है। मैं इस पूरी गुफ्तगू में जो जुमला मैं समझा हूँ पादी साहब, वो ये है कि अगर हम सफरिंग में हैं तो फिर देयर इज़ अ होप, यस, उसको भी हम याद रखें। तो ये Definitely. बहुत खूबसूरत बात है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने क्लाइमेट चेंज और मसीही ईमान के हवाले से बात की है। नाज़रीन, मैं आपसे भी मुखातिब होना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप अपनी कलम और नोटबुक लेकर बैठें, और अगर आज के प्रोग्राम से आपने बहुत सारी बातों को सीखा है, मुमकिन है कि आपके ज़हनों में सवालात भी होंगे। तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवालात के जवाब आपको दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।